नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे राजस्थान का इतिहास का कछवा वंश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एमसीक्यूज के थ्रू इनको रेडी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, नहीं आता है तो आप इसे सुनेंगे कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। पहला ऑप्शन है करण सिंह, दूसरा जय सिंह सेकेंड, तीसरा मान सिंह या अनूप सिंह। तो दीजिए आंसर, किसके द्वारा कराया गया जयपुर का निर्माण। तो हम देखते हैं कि जयपुर का निर्माण या स्थापना किसके द्वारा की गई। जय सिंह सेकेंड। जय सिंह सेकंड को ही क्या कहा जाता है, इनके आगे किसकी उपाधि लगती है। सवाई की उपाधि। किसकी, सवाई की। तो जयपुर की स्थापना कब हुई, 1727 में। किसने की, जय सिंह सेकंड ने या सवाई जय सिंह ने। इसको सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि क्यों दी, क्योंकि ये मिर्जा राजा जयसिंह से भी ज्यादा था, मतलब बढ़कर था। इसके पास ज्यादा युद्ध में भी वीर था और उससे बढ़कर होने की वजह से औरंगजेब ने उसको सवाई की उपाधि दी। अपन कहते हैं नहीं, शेर पे शवा शेर, इसी की तरह इन्होंने इसको किसकी उपाधि दे दी, सवाई की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। अगर आपने पहला क्वेश्चन सुना होगा मेरा, तो इसका आंसर आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं। कब हुई है, तो पहला ऑप्शन 1714, 1734, 1727 या 1868। दीजिए इसका आंसर, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में। कब हुई, 1727 में। किसके द्वारा की गई, सवाई जयसिंह सेकेंड। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी, क्या आइलैंड ऑफ ग्लोरी की संज्ञा दी, वो कौन सा नगर है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर। इसका आंसर होगा जयपुर, क्योंकि अभी हम पढ़ भी क्या रहे हैं, कछवा वंश। और कछवा वंश कहाँ का है, आमेर का। और आमेर कहाँ आता है, जयपुर में। तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा, पहली बात तो सीवी रमन ने कहा। और किसको कहा, जयपुर को कहा। जयपुर को इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर भी अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। मतलब ऐसा कौन सा शासक था आमेर का जिसने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। पहला ऑप्शन ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई जय सिंह। दीजिए आंसर। तो क्या जाएगा इसका आंसर, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था। देखिए ईश्वर सिंह की बात करते हैं, तो ईश्वर सिंह ने क्या बनवाई थी, ईसर लाट। क्या बनाई थी, ईसर लाट। ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, सवाई ईश्वरी सिंह ने। और एक क्वेश्चन ईश्वर सिंह के बारे में और आता है कि इन्होंने ईसर लाट का निर्माण क्यों करवाया था। इन्होंने राजमहल टोंक का युद्ध जीता था, किससे, माधो सिंह से। और उसकी याद में या जीत की खुशी में किसका निर्माण किया, ईसर लाट का। और इसी ईसर लाट से ईश्वरी सिंह ने मराठों के डर से क्या की थी, आत्महत्या की थी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और बनकर आ चुका है कि आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मराठों से डरकर आत्महत्या की। क्या आंसर जाएगा,
ईश्वरी सिंह। दूसरा माधो सिंह प्रथम, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। थर्ड जाएगा हमारा आंसर सही होगा कि राम सिंह सेकंड, याद रखना राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और कब रंगवाया था? 1876। 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे। किसके? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर क्या किया इन्होंने? गुलाबी रंग से रंगवाया, गुलाबी रंग से। 1876 सवाई राम सिंह सेकंड। और ये कब आया हुआ क्वेश्चन? पुलिस कांस्टेबल 2013 और 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार। सीधी सी बात है कि जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया? जयपुर नगर का नक्शा, क्योंकि जयपुर उस समय का सबसे नियोजित नगर माना जाता है और नियोजित होने के लिए किसी ना किसी इंजीनियर की तो आवश्यकता होगी। तो उस वक्त कौन था इंजीनियर? तो नक्शा किसने बनाया? और ये देखिए आप, ये वाला एग्जाम पूरे कितने एग्जाम में आ रखा है। पीटीआई, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, यांत्रिक डिप्लोमा, आर्थिक अन्वेषक और पहला ऑप्शन हमारा मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, तीसरा राजवल्लभ या लालचंद। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। किसने? विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर का नक्शा बनाया था। और जयपुर नगर की स्थापना की बात करें तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। और कब की थी? 1727 में। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का जो एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी। ऑप्शन है दौसा, जमवारामगढ़, आमेर पहले बोलते थे और अभी हम इसको आमेर के नाम से बोलते हैं, लेकिन ये पहले आमेर ही था, और फोर्थ जयपुर। बताइए क्या राजधानी थी कछवा वंश की पहली? आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। आमेर वंश की राजधानी आप सही बता रहे हैं, सबसे पहली थी दौसा। तो देखते हैं दौसा सबसे पहली। आमेर जयपुर की राजधानी होती है, कछवा वंश की दौसा। सेकंड जमवा रामगढ़ या रामगढ़। इसका नाम जमवा रामगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है जयपुर में कौन सी माता है? जमवाय माता। जमवाय माता के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? जमवा रामगढ़। तो दूसरी राजधानी जमवा रामगढ़। तीसरी क्या थी? आमेर बोलो या आमेर बोलो। तीसरी थी आमेर। और चौथी राजधानी जयपुर। अब इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि दौसा को राजधानी किसने बनाया, जमवा रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया और आमेर और जयपुर को किसने बनाया। अगर आपको ये आता है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि किस किसने राजधानी बनाया है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि दौसा को राजधानी बनाने वाला कछवा राजवंश का शासक कौन सा होता है? दौसा को राजधानी कौन बनाएगा? दुल्हे राय। कौन? अच्छा, दुल्हे राय तो मैंने बता दिए। तो आप ये बताइए कि दुल्हे राय का बचपन का नाम क्या था? इन्हें दुल्हे राय तो इसलिए कहा जाता था कि ये बचपन से बहुत सुंदर थे, दूल्हे की तरह दिखते थे, इसलिए इन्हें दुल्हे राय इनका नाम पड़ गया। लेकिन इनका बचपन का नाम क्या था? याद रखना, तेजकरण। क्या नाम था इनका? तेजकरण। तो दौसा को राजधानी बनाने वाला शासक दुल्हे राय। कब? 1137 में। ठीक है। और इसी कोई जमवा रामगढ़ को भी राजधानी कौन बनाता है? मीणाओं को हराकर इसको भी दुल्हे राय बनाता है। दुल्हे राय।
ये क्रम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एक बार यही पूछा गया था कि आमेर की 4 राजधानियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले राजधानी आएगी दौसा, सेकंड जाएगी जमवारामगढ़, थर्ड जाएगा आमेर एंड फोर्थ राजधानी लास्ट जो जयपुर अभी भी अपनी राजस्थान की राजधानी है। दौसा, जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर। आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। 1207 में कोकिल देव ने बनाई थी। और लास्ट जयपुर को तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1727 में सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर को राजधानी बनाया था, जो वर्तमान तक चल रही है। कोकिल देव, एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि कोकिल देव किस राजवंश से संबंधित है, मतलब कोकिल देव का संबंध किस राजवंश से आता है। तो कैसे कोकिल और कैसे कछवा वंश, दोनों का संबंध कछवा वंश जयपुर से। आई होप इससे संबंधित आपकी सारी जानकारी कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। पिछला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरी जानकारी दी कि किस शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, दुल्हेराय, जयसिंह, कोकिल देव या मान सिंह। क्या होगा आंसर? बोलिए। कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर की राजधानी बनाई है, अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने, किसने बनाई? नहीं आता आंसर या दे दिया है? दे दिया है तो चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कछवा वंश का शासक जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया वो क्या था? कोकिल देव। और कोकिल देव का संबंध कछवा राजवंश से। नेक्स्ट देखते हैं, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश की राजधानी कब बनाया? अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपने पिछला क्वेश्चन सुना होगा मेरा सही से, तो इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो कि कोकिल देव ने आमेर को राजधानी किस सन में बनाया। तो आपके ऑप्शन है 1217, 1207, 1195 या 1227। दीजिए इसका आंसर। किसने बनाया? एक दो का आंसर आ भी चुका है और उनका आंसर सही आया है। एक दो और बता दो, पिछला वाला क्वेश्चन सुन लोगे तो आंसर बता दोगे। इसलिए कहती हूँ कि जब मैं व्याख्या कर रही होती हूँ ना, तब थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, उससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही क्रिएट हो जाएंगे। क्या आंसर आ रहा है? 1200? जी नहीं, इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्या? 1207। क्या जाएगा? 1207। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था मीणाओं को हराकर। चलो अब याद रखोगे। और 1207 तो ये हो गया, और 1727 में कौन बनाता है अपनी राजधानी? चलो ये बताओ, 1727 में कछवा वंश की राजधानी कौन सा शहर होता है? कमेंट में बताओ फटाफट कि 1727 में राजधानी क्या रहती है। करो कमेंट, 1727 में राजधानी क्या रहती है कछवा वंश की? जयपुर। क्या रहती है 1727 में? जयपुर राजधानी रहती है, ठीक है। और सबसे पहले राजधानी क्या होती है? दौसा। कब? 1137 में।
ठीक है, 1137। और इस डेट को लेके ये मत बोलना कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि 1137 बहुत सारी बुक्स में दे रखी है। इसके अलावा 1007 ईस्वी को राजस्थान जो आरबीसी की अपनी बुक्स चलती है वो मानती है। ठीक है, तो मैं दोनों क्लियर करवा रही हूं। नेक्स्ट ऑप्शन, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ था? बिहारी मल की पुत्री का नाम बता दो सबसे पहले तो, कौन थी जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था? एक बार कमेंट में फटाफट उसका नाम लिख दो। कौन सी राजकुमारी थी अकबर से विवाह करने वाली? कौन सी थी? सही आया वैसे कमेंट में, लेकिन तुम लिखना क्या चाह रहे हो ये नहीं पता चल रहा है, या तो मीनिंग गलत लिख रहे हो। सही है, तो हम देखेंगे कि बिहारी मल सबसे पहले बिहारी मल किस राजा को कहा जाता है? अभी आप यही बताओ पहले तो। आमेर के राजा बिहारी मल किस राजा को कहा जाता है? कौन सा ऐसा राजा हुआ है आमेर का जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ है? फटाफट एक बार कमेंट कर दो किसका हुआ है और बिहारी मल किसको कहते हैं? बिहारी मल के नाम से किस राजा को जाना जाता है इतिहास में? कछवा वंश के। सबसे पहले तो अगर ये थोड़ा सा आईक्यू लगाया होता तो हमें ये तो पता है ना कि अकबर की कौन सी बेटी, किसकी बेटी थी जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था? किसकी थी? भारमल की। तो ऑब्वियसली बिहारी मल के नाम से भारमल को जाना जाता है, या तो भारमल लिखो क्योंकि अगर भारमल देता तो आप डायरेक्ट पहचान जाते, है ना। तो देखिए ये आया हुआ महिला पर्यवेक्षक 2015 जिसकी वैकेंसी वापस आ चुकी है ना। और उसी में ये क्वेश्चन किसके नाम से दिया गया है? बिहारी मल के नाम से, ना कि भारमल के नाम से। तो भारमल को बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। और बिहारी मल की पुत्री, अब भारमल की पुत्री होती तो डायरेक्ट कोई भी आंसर दे देता, कौन? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह होता, ना कि जोधाबाई का। जोधाबाई बोला जाता है लेकिन इनका नाम इतिहास में कहीं भी जोधाबाई नहीं मिला है। क्या मिला है? हरकाबाई मिला है, जिसको मरियम और जुबानी कहा जाता है क्योंकि इनकी तरफ से इन्हीं की कोख से किसका जन्म हुआ था? सलीम का। किसका? सलीम का। सलीम को जन्म देने की वजह से इन्हें मरियम और जमानी के नाम से जाना जाता था। और सलीम, चलो ये बताओ कि सलीम किस शासक का नाम है? किस मुगल शासक का नाम सलीम था? फटाफट कमेंट में बताओ, सलीम किस मुगल शासक का नाम था? सलीम किसका नाम था? सही आया आंसर कि सलीम किसका नाम था। दो के उपनाम है, एक तो सलीम है और एक खुर्रम है। तो सलीम किसका नाम था? सलीम जहांगीर को। किसको? जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम के नाम से जाना जाता है। और सलीम या जहांगीर किसका पुत्र था? हरकाबाई का। हरकाबाई और अकबर का। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ है? ऑप्शन सांगानेर, आमेर, सांभर या चोमू। सबसे पहले मैं आंसर बता देती हूं, इसका आंसर जाएगा सांभर। सांभर में हुआ था 1562 में। कब हुआ था? 1562 में सांभर में। चंगताई खां की मदद से भारमल किससे मिलता है? अकबर से। और अकबर कहाँ आया था? अजमेर आया था हज के लिए, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वो वहां आया। जब लौटते वक्त वापस आ रहा था तो चंगताई खां ने भेंट करवाई किसकी? भारमल की, अकबर से। और उसके बाद 1562 में सांभर में हरकाबाई का विवाह हो जाता है अकबर के साथ। सांगानेर किसने बसाया था? सांगानेर बसाया था महाराजा सांगा ने। सांगा अपने एक मेवाड़ में भी होता है, याद है ना। लेकिन एक सांगा जयपुर के कछवा वंश में भी आएगा। और एक शेखावटी जो आप सुनते हो वो महाराजा शेखानेर या राव शेखा ने बसाया था। शेखावटी, चूरू झुंझुनू शिखर जो हम बोलते हैं। तो ये दोनों सांगा और सांगानेर सांभर पे इसका विवाह हुआ था। ठीक है, क्लियर। मुगलों से
वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन था? चौहान, राठौड़, कछवा या गुहिल वंश या गुहिलोत? कौन सा वंश था? कौन सा वंश था? प्रथम राजपूत या राज परिवार कौन सा था जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है? अभी अगले क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था कि अकबर से विवाह किसका होता है? हरकाबाई का। हरकाबाई किसकी पुत्री थी? भारमल की। और भारमल किस वंश में आता है? कछवा वंश में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? कछवा वंश। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? देखिए ऑप्शन में दोनों है, मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कुमारी। तो फटाफट इसका आंसर दे दो। क्या जाएगा इसका आंसर कि अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? किया किसी ने कमेंट? किया है। और जिसने भी कमेंट किया उसका आंसर भी सही है। इसके अलावा और भी फटाफट करो। इसका सही आंसर है हरकाबाई। ठीक है, जोधाबाई तो टिक नहीं करोगे क्योंकि मैंने क्या कहा, जोधाबाई इतिहास में नहीं मिलता है, इनका नाम हरकाबाई के नाम से मिलता है। कहीं अकबर जोधा देखकर या अकबर की मूवी देख के ये डायरेक्ट है ना जोधाबाई टिक मत कर देना, हरकाबाई जाएगा। और दूसरा आप पूछेंगे तो मानबाई जाएगा। वो किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी मानबाई? भगवंत दास की। किसकी? हरकाबाई आएगी भारमल की पुत्री। और इन्हीं का बेटा कौन था? भगवंत दास। उसकी बेटी थी मानबाई। कौन? भगवंत दास। अब ये तो बता दो कि भगवंत दास की बेटी है मानबाई, तो मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चलो करवा देते हैं मानबाई का भी विवाह। किससे करवाएंगे? तो मानबाई का विवाह हुआ है सलीम के साथ। सलीम मतलब जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ होता है मानबाई का। और इनका एक पुत्र होता है खुसरो नाम का। और ये क्या करता है? ये जहांगीर से ही लड़ाई करने लग जाता है, जिसकी वजह से मानबाई आत्महत्या कर लेती है। क्या करती है? आत्महत्या। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आप ये मत कह देना कि इसमें ऑप्शन में वो नहीं है, आपको ऑप्शन देखते हुए आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में यही एग्जैक्टली इस ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन आया था। और एग्जाम में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 का। ठीक है, पहला ऑप्शन ईश्वर सिंह, भगवंत दास, मान सिंह या भारमल। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? इसका आंसर तो इजी है, कोई भी दे सकता है। किसने की थी संधि? तो इसका आंसर सोचने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले कौन करता है? भारमल करता है। कौन करता है? भारमल। और भारमल को और किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? बिहारी मल के नाम से। इनकी पुत्री कौन थी? हरकाबाई, जिसका विवाह कहाँ हुआ था? सांभर में। किसके साथ? अकबर के साथ। कब? 1562 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? ये भी सुना होगा तो आ ही जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने इसका आंसर। 1560, 1562, 1564 या 1566? फटाफट आंसर दीजिए। वैसे मैं इसका आंसर बता चुकी हूं आपको। बताइए फटाफट।
इसका आंसर मैं बता चुकी हूं। जिसका आंसर आया है सही आया है। एक दो और दे दो फटाफट। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? अभी मैंने हरका बाई का विवाह अकबर के साथ कब करवाया था? थोड़ी देर पहले करवाया था ना मैंने, करवाया था। वो करवाया था मैंने 1562 में, और 1562 में ही अकबर की अधीनता के साथ ही हरका बाई का विवाह करता है। तो कब स्वीकार की? 1562 में। किसने स्वीकार की? भारमल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देखते हुए आंसर देना। ठीक है, किताब में तुमने पढ़ा होगा, मुझे पता है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन तुम्हें इसी ऑप्शन के साथ आंसर देना है। ठीक है, ये आया लैब असिस्टेंट साइंस 2022 जो अभी हुआ था। ऑप्शन सुन लो एक बार क्लियरली। राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या मान सिंह। अब फटाफट ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना। ठीक है, आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि, इस ऑप्शन को देखते हुए हमारा आंसर जाएगा भगवंत दास। ठीक है, और भगवंत दास किसका पुत्र था? भारमल का। लेकिन सबसे, अगर इसमें ऑप्शन में भारमल भी होता तो आप भगवंत दास को टिक नहीं करते, आप किसको टिक करते? भारमल को टिक करते, क्योंकि सबसे पहले भारमल को ही उपाधि दी थी। अच्छा ये बताओ, इनको कितने हजार का मनसब दिया था अकबर ने? फटाफट ये बता दो कि कितने हजार का मनसब अकबर के द्वारा दिया गया था, किसको? भारमल को और भगवंत दास को। बता दो कितने हजार का मनसब दिया था? नहीं, 7,000 का मनसब तो नहीं मिला था भारमल को। ये गलत हो गया तुम्हारा। भारमल को अब सही है। तो भारमल को मनसब मिला था 5,000 का। कितना? 5,000 का मनसब। और अमीर उल उमरा की उपाधि भी मिली थी, और भगवंत दास को भी सेम 5,000 का मनसब दिया जाता है अकबर के द्वारा। अच्छा ये बता दो कि अकबर ने सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा किसको दिया था मनसब? कौन सा शासक था ऐसा? वो कछवा वंश से संबंधित है, इसलिए अभी पूछ लिया है। और कितने हजार का मनसब था? कितने हजार का मनसब था? अकबर ने सबसे ज्यादा किसको दिया? चलो मैं बता देती हूँ, मान सिंह को। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मान सिंह को दिया गया, और सबसे हाईएस्ट था 7,000 का मनसब, जो बाद में जहांगीर इनसे छीन लेता है और उसको घटाकर 5,000 कर देता है। लेकिन अकबर के समय, अकबर की मृत्यु से 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, उससे कुछ ही समय पहले मान सिंह की उपाधि को बढ़ाकर 7,000 का मनसब दिया जाता है। इससे पहले अकबर ने इन्हें 5,000 का दिया था। किसका? 5,000 का मनसब। फिर मृत्यु से पहले 7,000 कर दिया, ये सबसे हाईएस्ट है। और अकबर ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट 2 जनों को ही दिया है 7,000 का मनसब। एक ऑप्शन होगा मान सिंह और एक होगा कीका। कीका के नाम से दोनों जनों को 7,000 का मनसब मिला था। ठीक है, कोका अजीज, ये लिख लो, कोका अजीज। कितना? कोका अजीज 7,000 और मान सिंह भी 7,000। हो गया 5, 7 और भगवंत दास को 5-5 का। एक क्वेश्चन और लिख लो कि अकबर के समय हिंदू शासकों की हिस्सेदारी कितने परसेंट थी? तो हम देखते हैं, अकबर के समय हिंदू शासक जो उसके दरबार में रहते थे वो थी 22%। कितनी? 22%। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके समय हिंदू शासकों की मनसबदारी या हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, तो उसका आंसर जाएगा औरंगजेब। अकबर ने सबसे पहले हिंदू शासकों को लिया, उसने 22% रखा, लेकिन 33%
मनसबदारी बढ़ा दी, मतलब हिंदू राजाओं का स्थान बढ़ा दिया था अपने दरबार में। किसने? औरंगजेब ने। 33% कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था? सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या क्या हमारे? काबुल, बिहार, बंगाल और गुजरात। फटाफट इसका आंसर दे दो, किस किस का बनाया था उसे? तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? मानसिंह की बात हो रही है ना? काबुल बनाया, बिहार बनाया, बंगाल बनाया, लेकिन गुजरात नहीं बनाया। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? 1 2 3 देख लीजिए। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1। 4 थे, एक उड़ीसा और इंक्लूड कर लीजिए आप। किसका बनाया था? उड़ीसा का बनाया था। तो काबुल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। किस किस को? मानसिंह को। अकबर मानसिंह को अपने बेटे के समान मानता था, क्योंकि 12 वर्ष के अल्पायु के समय ही मानसिंह कहाँ चला गया था? अकबर के दरबार में चला गया। तो अकबर ने इसका पालन पोषण किया था, जिसकी वजह से मानसिंह को ये अपने बेटे की समान मानता था। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? सोचो। बंगाल सूबेदार बने, बिहार सूबेदार बने, उड़ीसा के बने, महाराष्ट्र के बने थे क्या? महाराष्ट्र के सूबेदार नहीं बने। लेकिन इनकी मृत्यु कहां होगी? तो इनकी मृत्यु होती है महाराष्ट्र में। कहां होती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का भी एक जगह है, क्या? एलिचपुर। एलिचपुरा है या इलीचपुरा है, दोनों कहाँ है? एक ही नाम है और महाराष्ट्र में आएंगे। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? चलो मैं आपका क्वेश्चंस को आसान करने के लिए एक बार आपको ये जरूर बता दूंगी कि फर्जंद होता क्या है। फर्जंद होता है पुत्र या बेटा। तो अकबर ने किसे अपना पुत्र माना? भगवंत दास, भूर सिंह, माल सिंह या मान सिंह? किसे माना? फटाफट बता दो, किसे माना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अकबर के दरबार में अल्पायु के समय बचपन से ही कौन चला जाता है? मान सिंह। और इसका लालन पोषण कौन करता है? अकबर करता है। तो अकबर मान सिंह को क्या देता है? फर्जंद की उपाधि देता है। फर्जंद यानी बेटा। और इसके अलावा इन्होंने 1576 में मान सिंह ने क्या किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया था? प्रधान सेनापति की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसकी वजह से भी अकबर इन्हें अपने बेटा मानता है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन सा था? सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन याद हो गया कि जून 1665 जून 1665 में किसकी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। किसके साथ? शिवाजी के साथ। करता कौन सा शासक है? क्या जाएगा आंसर? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? फटाफट आंसर दे दो। पुरंदर की संधि किस किसके बीच में होती है?
क्या देंगे इसका आंसर, फटाफट बताओ। तो हम आंसर क्या देंगे, मिर्जा राजा जय सिंह। याद रखना सवाई भी है ऑप्शन और मिर्जा भी है, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह के समय पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। कब होती है, 1665 में। किसके साथ, शिवाजी के साथ। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके मध्य हुई। अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया है, किसके साथ हुई। देखो सब में ऑप्शन कॉमन है, शिवाजी शिवाजी शिवाजी, तो ये तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक भगवंत दास को हम कट कर सकते नहीं है, मान सिंह नहीं है, अब आ गया मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह, तो क्या होगा आंसर जाएगा शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा जय सिंह। कब हुई, जून 1665 में पुरंदर की संधि, जिसके तहत क्या किया था, जय सिंह ने क्या किया था, शिवाजी को लेके आ गया था। ये कहां लाया था, शिवाजी को आमेर लेके आया था, और आमेर के साथ क्या हुआ था, लेके आया था ना, कौन लाया था, जय सिंह लाया था। और जय सिंह कहाँ लाया था, शाह आमेर लाया था, और आमेर के जयपुर के महलों में इसे कैद कर दिया था। लेकिन शिवाजी और उसके बेटे दोनों क्या हुए थे, फलों की टोकरी में छिपकर भाग गए थे, ठीक है, शिवाजी बंदी नहीं रहे थे। 1665 याद रखना, और पूछे मंथ तो जून में हुई थी, ठीक है, जून 1665 में पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, और देख लो कितने अच्छा क्वेश्चन होने की वजह से ही ये इतने एग्जाम्स में आया है, तो इसका आंसर तो बनता है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई माधो सिंह। फटाफट एक बार कमेंट में आंसर दे दो, कौन था, इसका आंसर आना ही चाहिए। क्या देंगे इसका आंसर, 3 राजाओं का, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। कौन, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह 3 बादशाहों का कार्यकाल देखता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि ऐसा कौन सा कछवा वंश का शासक था जिसने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। तो इसका आंसर अगर आ जाए आपको तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, और नहीं आया तो मैं तो बताऊंगी। अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि इसका सन क्या था, और इसके बाद ये बताना है कि इसका आयोजन किया किसने था। हमारा ऑप्शन है 1734, 1740, 1804 और 1757। फटाफट ये बता दो कि किस सन में हुआ है और किसने करवाया। देखो होता कब है, 1734 लिख लो, ये डेट कई बार पूछी गई है। 17 जुलाई 1734, डायरेक्ट क्या रखना, 17 दूना 34, क्या होता है इसका जस्ट डबल। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आयोजन होता क्यों है, क्योंकि सब शासक राजस्थान के राजपूतों के जितने भी शासक थे राजपूताना के, क्या चाहते थे, मराठाओं से राजस्थान को मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा, 1734 आ गया तो अब सोच लो उस वक्त कौन होगा, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह मतलब सेकंड,
इन्होंने क्या किया था? आयोजन करवाया। अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? एक बार अगर आंसर आता है तो आप लोग लिख दीजिए कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किस शासक के द्वारा की गई। अच्छा ये बता दो, अगर ये नहीं आता तो ये बता दो कि कौन सा राजवंश था अध्यक्षता करने वाला? किस राजवंश के द्वारा अध्यक्षता की गई थी? फटाफट बता दो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। अध्यक्षता करने वाला होता है मेवाड़। मेवाड़ राजवंश होता है जो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। अब उस वक्त शासक कौन सा था? कौन सा था शासक? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। हाँ आप सही बता रहे हो, जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह के द्वारा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। जयसिंह आपने सही बताया। जयबान तोप का निर्माण करवाया। किसका? जयबान। 22 मील इसकी कवरेज थी। कितनी? 22 मील। एक बार चलाने पर इससे कौन से तालाब का निर्माण हुआ? गोगेलाव। और ये एक ऐसी तोप है जिसका निर्माण राजस्थान में ही, इसका कारखाना भी राजस्थान में था, इसका निर्माण भी राजस्थान में किया गया। ठीक है। जयबान। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा? क्वेश्चन ही आ गया। जयबान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह फर्स्ट या सवाई प्रताप सिंह? बता दो फटाफट, कौन था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था। मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, सवाई जयसिंह सेकंड ने। ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये तो महाराजा मानसिंह है, और मानसिंह अगर सेकंड का नाम आ जाए सवाई मानसिंह आएगा पहली बात तो, क्योंकि सवाई जयसिंह के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के आगे क्या यूज किया? सवाई यूज किया। ठीक है, और इनको सवाई की उपाधि दी किसने? औरंगजेब ने। याद रख लेना, सवाई की उपाधि देता है औरंगजेब, और मिर्जा की उपाधि देता है शाहजहां। कौन देता है? शाहजहां। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसा याद रखना, मिर्जा में 2 वर्ड आते हैं तो पहले आएंगे, सवाई में 3 वर्ड आता है तो बाद में आएगा। तो पहले कौन सा शासक आता है? मिर्जा आता है पहला, और दूसरा कौन आता है? सवाई आता है, क्योंकि इसमें वर्ड भी ज्यादा आते हैं। मिर्जा देता है शाहजहां, सवाई देता है औरंगजेब। और इन्हीं के समय किस तोप का निर्माण हुआ? जयबान तोप का निर्माण हुआ। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और किसकी बहन थी? मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल? एलिमिनेट करना सीखो पहले तो, जैसे तुम एलिमिनेट करोगे आंसर जल्दी आ जाएगा। कौन सी? मिर्जा राजा जयसिंह की थी या सवाई जयसिंह की थी? जयसिंह तो आंसर दे दिया है, लेकिन ऑप्शन दोनों है, सवाई है या मिर्जा है। फटाफट बता दो क्या था आंसर। सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बहन थी अमर कुंवरी, जिसका विवाह बुद्ध सिंह से करवाता है, और क्या करता है सवाई जयसिंह इसके बेटे को मार देता है, अमर कुंवरी के। निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला शासक कौन सा था? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। देखिए जो भी शासक दे रखे हैं इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासकों का नाम है ये सारों, लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कछवा वंश, और कछवा वंश के अकॉर्डिंग आंसर क्या है यहाँ पे? मालदेव। मालदेव यहाँ का नहीं है, क्योंकि मालदेव कहाँ का है? मारवाड़ का शासक है, तो ये डिलीट। चंद्रसेन भी मारवाड़ का है, मारवाड़। सांगा मेवाड़ का है, क्योंकि महाराणा लग रहा है आगे, मेवाड़।
सांगा जयपुर में भी हुआ है लेकिन इतना नाम नहीं हुआ, उसने सांगा ने नगर बसाया था। तो हमारा ऑप्शन तीनों ऑप्शन को डिलीट करने के बाद सवाई जयसिंह। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का निर्माण कराया कौन था? सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में जयपुर नगर बसाया गया था। एक क्वेश्चन और अगर हम देखना चाहें, नहीं आज के क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। और एक बस याद रख लेना कि गुलाबी रंग में कौन रंगवाता है? गुलाबी, तो राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।